हाय, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, मैं लगातार ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ और अपने चैनल में ये वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले और हमारे साथ जुड़े रहो। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए नए नए टॉपिक पे लाते रहेंगे। दोस्तों, अभी तो हम देख रहे हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी हमारे समक्ष नहीं, पूरे दुनिया के समक्ष खड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे में हमको वित्तीय प्रॉब्लम आ सकते, कभी किसी को कौन सा संकट आएगा हम बता नहीं सकते। वित्तीय समस्या प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, तो हमेशा हमको वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसी में काम आता है अपना इमरजेंसी फंड। तो अभी हम देखेंगे कोरोना वायरस की वजह से ना ही सिर्फ भारत, पूरी दुनिया परेशान है और इस संकट में लाखों लोगों की नौकरी भी गई है। लोगों के पास फंड की कमी है, इसलिए अस्थिर समय में फाइनेंशियल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड बहुत काम आते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना है और अपना इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है, ये दोनों बहुत काम आते हैं। तो ऐसे ही वीडियो, फाइनेंशियल प्लानिंग की वीडियो, इमरजेंसी फंड की वीडियो, शेयर मार्केट की वीडियो, इन्वेस्टमेंट की वीडियो मैं लगातार अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो इसके लिए हम जो चैनल पे काम कर रहे हैं उस काम को आप प्रतिशत कैसे दें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े ताकि ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंच सकेंगे। दोस्तों, तज्ञों के माने अस्थिर समय के लिए वित्तीय योजना और इमरजेंसी फंड दोनों ही बहुत लाभदायक होते हैं। आपात की स्थिति में इमरजेंसी फंड का अपना अपना काम है। इमरजेंसी फंड अपना काम करता है, वो कैसे काम करता है तो और कितना रहना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, पहले ये बात तय करो कि इमरजेंसी फंड जो कंडीशन आपके सामने संकट आएगा वो 9 से 10 महीने तक या वो साल भर तक आप उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एक साल का फंड हम जमा करके रखना चाहिए। दोस्तों, इसकी जरूरी क्या है, देखो, आपका मासिक इनकम बंद हो गया, मान लो आपका मासिक इनकम बंद हो गया। ऐसे में आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का किराया, जो दुकान चला रहे हैं उस दुकान का किराया, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि का भुगतान हम कर पाएंगे, इतना तो राशि हमारे पास होना चाहिए। साथ में अगर आपने कोई लोन लिया है, घर लिया है, उस घर का ईएमआई पे करने के लिए पैसा, और साथ में अगर आपने कोई बीमा पॉलिसी ली है तो बीमा पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए आपके पास पर्याप्त राशि होनी चाहिए और वो राशि एक साल का आप भुगतान करें उतनी होनी चाहिए। इस बात में आप बोलेंगे ये इंश्योरेंस पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट वर्क में आता है। हाँ दोस्तों, ऐसी विकट परिस्थिति में कम से कम ऐसे कोरोना जैसी स्थिति में इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्व रखती है। दोस्तों, इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी ना टाले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसी स्थिति में तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी में समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास पैसा नहीं है, कोरोना जैसा संकट आपके सामने आया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अपना हौसला खोना नहीं है, हमको डट के रहना है, समझदारी से काम लेना है, हमारी वीडियो कंटिन्यू देखना है। हम आपको आपका उंगली पकड़ के उस सही रास्ते से समझदारी से काम करवाने के लिए तैयार रखेंगे, हम आपको हौसला देंगे। दोस्तों, आपकी आर्थिक परिस्थिति को बिगड़ने से हम बचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आप पहला कदम, मैं तो कभी बोलता नहीं किसी से उधार लेने के लिए, लेकिन परिस्थिति आपके सामने उतनी बड़ी है तो आप अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से थोड़ा उधार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपनी जो परिस्थिति है वो थोड़े समय के लिए, आपको जो प्रॉब्लम आया है वो थोड़े समय के लिए, लेकिन जो आपके लिए दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको मदद करने वाले हैं उसका एहसान वो जिंदगी भर आपके सर पे रहेगा। तो उधार लेते समय हमेशा 2 बार 10 बार सोचो। प्रॉब्लम एक समय का रहता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आया तो एक समय का रहता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 दिन का, 2 दिन का, लेकिन जो एहसान रहता है, जो उन्होंने वो आपके ऊपर उपकार किया है, वो उपकार रहता है जिंदगी भर के लिए, इसलिए उधार नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी आपके सामने बहुत बड़ा संकट है तो आप थोड़ा बहुत उधार ले सकते हैं, लेकिन जो सब आपने उसको समय दिया है उस समय से पहले उनका भुगतान करने का टारगेट रख लीजिए। तो थोड़ा बहुत उधार ले सकते हैं, नहीं तो आप बैंक से थोड़ा सा लोन ले सकते हैं
आपने को बैंक से लोन लिया तो थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलेगा लौटाने के लिए। तो ऐसी स्थिति से हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ लोन मोराटोरियम का विकल्प भी चुन सकते हैं। अभी बैंकों ने बहुत सारे कोरोना की जैसी स्थिति में लोगों का पेमेंट जाने के बाद बैंकों ने ऐसा ऑप्शन दिया कि तुम्हारे पास जो लोन चल रहा है उसका आपको हफ्ता भरना है महीने का, तो हफ्ता भरने के लिए आपको सहूलत दी है। 3 महीना हफ्ता नहीं भर रहा तो भी चलता है, तो ऐसा विकल्प आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी से उधार लेने से अच्छा ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, उधार नहीं लेना है। उसके साथ मोराटोरियम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सभी बैंकों और एनबीएफसी फाइनेंस बैंकों को 3 महीने तक का पीरियड दिया है, जो अपने को हफ्ते में राहत दे सकता है। यानी अगर ग्राहक चाहे तो 3 महीने के लिए ईएमआई टाल सकता है। इसलिए जो लोग नकदी या आर्थिक संकट में है उन लोगों को ये भुगतान करने के लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन इस बीच आपको एक बात याद रखना होगा, जितने महीने का लोन का भुगतान नहीं करेंगे उतना ब्याज बढ़ता जाएगा। उसके साथ फिक्स्ड इनकम के विकल्प में निवेश कीजिए। इस बीच अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, संकट की स्थिति में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आजकल घरेलू शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है। शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होती है, इसलिए उसमें रिस्क बहुत है। शेयर मार्केट कहाँ तक नीचे गिर सकता है अपने को पता नहीं है। तो दोस्तों, इस स्थिति में हम बैंक एफडी जैसा विकल्प चुन सकते हैं अपना फाइनेंशियल या इमरजेंसी फंड रखने के लिए। इमरजेंसी फंड को कभी भी शेयर मार्केट में ना डालें। इमरजेंसी फंड ऐसी जगह रखो जहाँ सेफ है और हम इजीली उसको निकाल सकेंगे। अन्य विकल्पों की तुलना से मुझे फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी अच्छा लगता है। उसके साथ हम पीएफ से भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको पीएफ की योजना दी है। पीएफ में हर महीना आपका पैसा कटता रहेगा, तो आप अपने घर बैठे पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ का खाता कर्मचारी के भविष्य के लिए निर्वाह निधि करके जमा होता है। इसलिए यदि मुश्किल समय आए, आपके पास पैसा नहीं, तो हम पीएफ से पैसा निकालना एक समझदारी का काम हो सकता है। सरकार ने पीएफ खातेधारकों को 75% तक का बैलेंस निकालने की तरतूद भी की है। इसका उद्देश्य नौकरी पेशा के लोगों का संकट दूर करना होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट जिसकी मदद लेके आप अपनी जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति है उसको समझदारी से सुलझा सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप इस कंडीशन या कोरोना जैसी कंडीशन से कुछ सीख सकते हैं तो वो सीखना है अपने को अगले 1 साल के लिए अपना इमरजेंसी फंड बना के पहले रखना चाहिए। और यही स्टेप होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली स्टेप, जो अपना इमरजेंसी फंड रेडी रखना। तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे तो अच्छा है, लेकिन पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, नहीं तो अपने को समय पे इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा, लोगों से उधार लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कुछ फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले इमरजेंसी फंड बनाओ और बाद में ये सब चीजें करो। मैंने इसके लिए 6 स्टेप फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें भी पहला स्टेप मैंने यही बताया था कि इमरजेंसी फंड बनाना है। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि आपको पता चला रहेगा कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और उसकी जरूरी क्या है। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।